तो दोस्तों आज 22 मार्च 2021 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज से होलाष्ट काल शुरू हो गया है। मान्यताओं के अनुसार अब अगले 8 दिन तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। अभी हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से कर्फ्यू को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने देश के 8 शहरों के लिए कर्फ्यू का फैसला लिया है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में होली के मनाने को लेकर बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने साफ तौर पर यह ऐलान किया है कि इस बार की होली लोग सार्वजनिक रूप से नहीं मनाएंगे, केवल होलिका दहन में शामिल होने की अनुमति दी गई है। तो होली मनाने को लेकर सरकार की तरफ से क्या नए नियम आए हैं, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर भी प्रतिबंध लागू किए गए हैं। सरकार ने ये ऐलान किया है कि अब राज्य में कोई बाहर का व्यक्ति आएगा तो उसे कोरोना की रिपोर्ट दिखानी होगी और ये रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए, वरना 15 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। तो राज्यों की सीमा के प्रतिबंध को लेकर और कोरोना जांच की रिपोर्ट को लेकर क्या बड़ी खबर है, अभी आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। ये खबर पूरे देश के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में स्वास्थ्य मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक जिन भी इलाकों में 100 से ज्यादा रोजाना कोरोना के मरीज मिलेंगे तो उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज से शुरू हुआ होलाष्ट काल, होली तक नहीं होंगे कोई भी शुभ कार्य। जी हाँ, होली से 8 दिन पहले से सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है और इस समय को होलाष्ट कहा जाता है। बीते रोज से ये होलाष्ट काल शुरू हो गया है। इसके बाद शुभ कार्य होलिका दहन के बाद ही होंगे। शिव पुराण के मुताबिक शिव जी ने जब कामदेव को भस्म किया था तब होलाष्ट लगा था। होलाष्ट समय की अवधि भक्ति की शक्ति का प्रभाव बताती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलाष्ट के 8 दिन किसी भी मांगलिक शुभ कार्य को करने के लिए शुभ नहीं होता है। यानी कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली से 8 दिन पहले का जो वक्त होता है तो इस वक्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि शादी, भूमि पूजन, गृह प्रवेश या किसी भी तरह का शुभ काम या किसी तरह का कोई नया काम शुरू करना हो। इस तरह के सभी कामों से बचने की सलाह दी जाती है, लेकिन ये सभी बातें एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार है। साथ ही में इस वक्त के दौरान जिनकी नई शादी होती है तो महिलाओं को अपने मायके में ही रहने की सलाह दी जाती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आलू का दाम हुआ बेहद ही सस्ता, लेकिन किसानों की बढ़ गई है मुश्किलें। जी हाँ, आलू का भाव एकदम से नीचे आकर धड़ाम हो गया है। रबी की अच्छी फसल होने की वजह से आलू के दाम 50% से घटकर 5 से 6 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। सरकारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। हालांकि इस वजह से उपभोक्ताओं को यानी कि लोगों को तो बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि लोगों को आलू काफी ज्यादा सस्ते में खाने के लिए मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आलू के किसानों के लिए उत्पादन की लागत को निकालना भी मुश्किल हो रहा है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरीके से जब किसी चीज की फसल बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसके दाम ऑटोमेटिक नीचे आ जाते हैं, और यही इस बार हुआ है आलू की फसल के साथ। आपको बता दें, इस बार रबी की फसल बहुत ज्यादा अच्छी हुई है और इसी की वजह से आलू के दाम एकदम से 50% से ज्यादा नीचे आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक आलू के दाम इतने नीचे आ गए हैं कि किसानों की लागत तक नहीं निकल रही है। आने वाले दिनों में लगभग पूरे देश में अब आलू बहुत सस्ते में मिलने वाला है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजस्थान के 8 शहरों में आज सोमवार से लगेगा नाइट कर्फ्यू। अगले आदेश तक रहेगा जारी। बंद होंगे सभी प्राइमरी स्कूल। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए राजस्थान के 8 शहरों में आज 22 मार्च से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जयपुर सहित प्रमुख 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार जिन 8 शहरों में कर्फ्यू लगाया जाएगा उनमें राजधानी जयपुर समेत अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और सांगवाड़ा समेत कुशलगढ़ है। जानकारी के मुताबिक इन शहरों में अब रोजाना रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आपको बता दें, जिस भी इलाके में कर्फ्यू लगाया जाता है तो वहाँ पर एक साथ काफी सारे लोग नहीं घूम सकते और बिना किसी काम के घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि सभी नगरीय इलाकों में जो भी बाजार हैं, जो भी दुकानें हैं, तो वो रात 10 बजे तक बंद हो जानी चाहिए। इसके साथ ही 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर वाली कोरोना की जाँच रिपोर्ट दिखानी होगी। लेकिन जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे तो उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। 15 दिन ऐसे लोग क्वारंटीन में रहेंगे। इसके बाद उन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। आने वाले 25 मार्च से राजस्थान में ये कड़ा नियम लागू होने वाला है। 25 मार्च के बाद से अगर कोई राजस्थान के बाहर से आएगा तो उसे बिल्कुल ताजा कोरोना की रिपोर्ट दिखानी होगी और ये रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें, राजस्थान सरकार के मुताबिक प्राइमरी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। फिलहाल कॉलेजों को बंद नहीं किया गया है। कॉलेजों को अभी 50% क्षमता के साथ खोला जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि बढ़ते हुए कोरोना की वजह से इस बार की होली भी काफी ज्यादा फीकी रहने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, होली को लेकर
लेकर अगली रिपोर्ट कि इस बार भी पिचकारी से नहीं निकलेगा रंग, न हवा में उड़ेगा गुलाल, होली खेलने पर लगाई है सरकार ने रोक। जी हाँ, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते ठीक एक साल पहले जैसा मंजर लग रहा है। आपको बता दें, अभी से एक साल पहले 2020 में भी इसी तरीके से धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में प्रतिबंध लगाए जा रहे थे और फिर एकदम से पूरे देश में ही लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन इस बार एक साथ पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे जहाँ जहाँ पर मामले बढ़ रहे हैं वहाँ पर सरकारें सख्ती कर रही हैं। कहीं कहीं पर नाइट कर्फ्यू, कहीं पर लॉकडाउन का भी ऐलान किया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने रंगों के त्योहार होली को खेलने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने केवल होलिका दहन को मंजूरी दी है। गुजरात सरकार ने बीते रविवार को कहा कि चीनी बीमारी के मामले बढ़ने के कारण होली के अवसर पर समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि सीमित संख्या में लोग होलिका दहन में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो बता दें कि 29 मार्च को होली है और 28 मार्च को एक दिन पहले होलिका दहन किया जाएगा। सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि ये जो भी निर्देश जारी किए गए हैं होली को लेकर, अगर कोई इसका उल्लंघन करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सरकार ने ये भरोसा जताया है कि लोग नियमों का पालन करेंगे और होली नहीं खेलेंगे। आपको बता दें, गुजरात सरकार से पहले इसी तरह का ऐलान उड़ीसा की सरकार भी कर चुकी है। होली आने तक हो सकता है कि देश के कई राज्यों में होली के खेलने पर रोक लगा दी जाए और ये रोक वहाँ पर लग सकती है जहाँ पर कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार को मजबूरी में ये रोक लगानी पड़ रही है ताकि लोग कोरोना से बच सकें। कोरोना के कहर की वजह से एक और बड़ा बदलाव हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि छत्तीसगढ़ में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र हुए बंद। यहाँ पर भी कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से लिया गया है ये बड़ा फैसला। जी हाँ, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ की सरकार ने फिर से स्कूल, कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ के मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अगले आदेश तक राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं कर लिया जाता, अब तब तक स्कूल, कॉलेज बंद ही रहेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे भी फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के 3 शहर इंदौर, भोपाल और जबलपुर में अब हर रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा। आपको बता दें, अभी बीते रविवार को लॉकडाउन के चलते सड़कों पर पहले की तरह सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना का कहर 12 साल में होने वाले कुंभ मेले पर भी पड़ रहा है। इसको लेकर भी एक बड़ी रिपोर्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कुंभ नहाने जा रहे हैं तो जरूर जान लीजिए ये नियम। उत्तराखंड की सरकार ने किया है ये ऐलान। जी हाँ, 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अलावा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई और प्रतिबंध नहीं होगा। यानी कि उत्तराखंड की सरकार ने कहा है कि जो भी श्रद्धालु, यानी कि जो भी लोग कुंभ मेले में जाना चाहते हैं स्नान के लिए या किसी और चीज के लिए, तो उन पर जो भी नियम लागू होंगे तो वो केंद्र सरकार वाले ही नियम लागू होंगे। यानी कि कोरोना से जुड़े जो भी नियम पूरे देश में जारी किए गए हैं, जैसे कि हर समय मास्क पहन के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, नियमित रूप से हाथ धोना। तो जो भी लोग कुंभ मेले में स्नान के लिए शामिल होने वाले हैं तो उन लोगों को इन सभी नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि कुंभ मेले में शामिल होने के लिए आपसे कोरोना की रिपोर्ट मांगी जा सकती है। आपको बता दें, इस तरह के ऐलान अभी कुछ दिन पहले किए गए थे कि जो भी लोग कुंभ मेले में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें अपनी कोरोना जांच की रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार की तरफ से कुंभ मेले से जुड़ी हुई जो वेबसाइट जारी की गई है, तो सभी श्रद्धालुओं को जाने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हालांकि फिलहाल जो खबर आई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, इसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार ने जो भी नियम बनाए हैं कोरोना वायरस के लिए, तो केवल इसका पालन करते हुए देश का कोई भी व्यक्ति कुंभ मेले में शामिल हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हुआ कोरोना, एम्स में किए गए हैं भर्ती। जी हाँ, कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर से बहुत तेजी से बढ़ रही है। बीते रविवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी चीनी बीमारी की चपेट में आ गए हैं। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में भी मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में शनिवार को लगभग 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में भी 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे कोरोना के, और इन नए मामलों ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यानी कि साल 2021 में इतने ज्यादा मामले सामने नहीं आए थे। बीते 27 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में 757 नए मरीज मिले थे और उसके बाद सीधे अभी मार्च के महीने में नए मरीजों का आंकड़ा एक दिन में 800 के आंकड़े को पार कर गया है। इसीलिए अब देश के सभी लोगों को सावधान हो जाने की जरूरत है। विशेषज्ञों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि देश में कोरोना वायरस खत्म हो चुका है, लेकिन देश के सभी लोगों को ये जानने की जरूरत है कि हमारे देश से अभी कोरोना गया नहीं है। इसीलिए देश के सभी लोगों को सावधानी बरतनी होगी, वरना आने वाले दिनों में कहीं पर भी लॉकडाउन जैसा प्रतिबंध लग सकता है। प्रतिबंध से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर आपके सामने है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पंजाब में ये इलाके बनेंगे कंटेनमेंट जोन। लॉकडाउन लगेगा या नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने बताई है इसकी बात। पंजाब में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है इसका जवाब। जी हाँ, पंजाब के जिन इलाकों में रोजाना कोरोना के 100 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो उन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि कंटेनमेंट जोन कौन से इलाके होते हैं और जिन इलाकों को या जिस गली को या जिस कॉलोनी को जब कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है तो वहाँ पर किस तरह की निगरानी रखी जाती है। आपको बता दें कि ये बात पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने कही है।
उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य में कोरोना महामारी को लेकर हालात कंट्रोल में है। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब में लॉकडाउन लगाए जाने की आशंका को फिलहाल सिरे से खारिज किया है, लेकिन लोगों से प्रतिबंधों का पालन करने के लिए कहा है। यानी कि पंजाब में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन कोरोना से जुड़े जो भी प्रतिबंध लागू किए जाएंगे उसको मानना पड़ेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीजेपी का घोषणा पत्र हुआ जारी। चुनाव जीतने के बाद किए जाएंगे बड़े बड़े काम, ऐसे किए गए हैं दावे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि आने वाले कुछ दिनों में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इनमें से एक राज्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है और वो राज्य है पश्चिम बंगाल। आपको बता दें फिलहाल पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन जल्दी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से लोगों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। अब इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि पीएम मोदी की पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और ये बताया है कि अगर उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में जीतती है तो लोगों को क्या क्या मिलेगा, और इसी के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र को लेकर ये कहा गया है कि हर साल किसानों को भारत सरकार जो 6,000 रुपए देती है तो उसमें राज्य सरकार का 4,000 रुपए और जोड़ा जाएगा। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि पीएम मोदी की तरफ से अभी हाल ही में किसानों के लिए एक योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत गरीब किसानों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाते हैं, 2-2 हजार रुपए करके 3 बार में। तो बीजेपी पार्टी ने ये ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में 6,000 रुपए के साथ 4,000 रुपए और दिए जाएंगे, यानी कि हर साल फिर 10,000 रुपए मिलेंगे और ये पैसे उन किसानों को मिलेंगे जो भूमिहीन है, यानी जिनके पास जमीन नहीं है। इसके अलावा घोषणा पत्र में ये भी बताया गया है कि पढ़ाई में बांग्ला भाषा को अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही में कहा गया है कि मेडिकल इंजीनियरिंग समेत तमाम तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई बांग्ला भाषा में भी करवाई जाएगी। इसके अलावा बंगाल को पर्यटन हब बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जाएगा। इसके अलावा मात्र 5 रुपए की कीमत पर दिन में 3 बार पोषण युक्त आहार मिलेगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत दिन में 3 बार मात्र 5 रुपए में पोषक तत्व वाला खाना मिलेगा। साथ ही में ये ऐलान किया गया है कि उत्तर बंगाल में जंगल महल में और सुंदरवन में 3 नए एम्स अस्पताल बनाए जाएंगे। साथ ही में घोषणा पत्र में ये भी कहा गया है कि मछुआरों को भी सालाना किसानों की तरह 6,000 रुपए की सहायता दी जाएगी और ये सभी काम जब होंगे जब बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल में जीत जाएगी। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे ऐलान किए गए हैं घोषणा पत्र में, उसकी अधिक जानकारी आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेंशनर को बड़ी राहत, अब लाइफ सर्टिफिकेट के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। जी हाँ, सरकार ने पेंशन लेने वाले बुजुर्गों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पाने के संबंध में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अब पेंशनरों को डिजिटल तौर पर लाइफ सर्टिफिकेट लेने के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य नहीं होगा। इसके अलावा सरकार ने अपनी मैसेजिंग सोल्यूशन वाली ऐप संदेश और सरकारी ऑफिस में हाजिरी लगाने के लिए आधार वेरिफिकेशन को भी हटा दिया है और ये लोगों के लिए अब ऑप्शनल विकल्प के रूप में दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई चाहता है अपनी आधार की जानकारी तो वो दे सकता है, अगर वो नहीं चाहता अपनी आधार की जानकारी देना तो ये उसकी अपनी मर्जी है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि जिन भी बुजुर्गों को पेंशन मिलती है तो उन्हें हर साल एक जीवन प्रमाण पत्र अपने बैंक में जमा करवाना होता है। ये जीवन प्रमाण पत्र ये चीज साबित करता है कि पेंशन लेने वाला व्यक्ति जिंदा है। तो पहले इसी जीवन प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड अनिवार्य था, लेकिन इसकी अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो हेलीकॉप्टर में 6,500 फीट की ऊंचाई पर फंसा रूसी सैनिक का पैराशूट, बड़ी मुश्किलों से बचाई गई जान। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसका वीडियो। जी हाँ, रूस में एक सैनिक का पैराशूट हेलीकॉप्टर में फंस जाने के कारण वो काफी देर तक हवा में लटकता रहा। जमीन से सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए पैराशूट की रस्सी के सहारे लटकते हुए रूसी सैनिक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस दौरान हेलीकॉप्टर के पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए सैनिक की जान बचा ली। वीडियो में दिखाया गया है कि एक सैनिक का जो पैराशूट है वो हेलीकॉप्टर में फंस जाता है और ये हेलीकॉप्टर इस दौरान बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है, लेकिन पायलट की सूझबूझ से सैनिक की जान बच जाती है। तो ये जान कैसे बचती है, आप ये पूरा मंजर खुद वीडियो में देख सकते हैं। तो इस वाले वीडियो को आप कहां और कैसे देख सकते हैं, अभी इसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना के नए मामलों ने एक बार फिर से तोड़ा इस साल का रिकॉर्ड। आइए बताएं भारत को लेकर ताजा अपडेट। जी हां, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,16,45,719 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,60,003 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 210 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से हमारे भारत में। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,11,49,324 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,31,671 हो गई है। और इसी के साथ इस साल 2021 के सभी
रिकॉर्ड टूट गए हैं। साल 2021 में पहली बार एक्टिव मामलों की संख्या 3 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। इसके अलावा इस साल 2021 में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन में 47,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मुंबई में कोरोना के टूटे सारे रिकॉर्ड, सामने आए एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा केस। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना को लेकर बड़ा ही बुरा हाल है। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत होने के बाद से एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा नए केस सामने आए हैं। यानी कि जब से कोरोना की शुरुआत हमारे देश में हुई है तब से लेकर अब तक कोरोना के इतने ज्यादा मामले सामने नहीं आए थे महाराष्ट्र में जितने ज्यादा मामले बीते रोज दर्ज किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते रोज रविवार को लगभग 24 घंटे में महाराष्ट्र में 30,000 से ज्यादा नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं और ये अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं कोरोना काल में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 22 मार्च 2021 को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। इन राज्यों में अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 22 मार्च को मध्यम बारिश हो सकती है और साथ ही में बर्फबारी भी हो सकती है। इसके अलावा ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। साथ ही में इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इसके अलावा आज 22 और परसों 24 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ जाएगी उत्तराखंड में। इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा के साथ साथ दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा विदर्भ में, मराठवाड़ा में, दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में और झारखंड के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना है आज 22 मार्च 2021 के लिए। तो दोस्तों, बारिश को लेकर स्काईमेट वेदर की तरफ से यही ताजा जानकारी थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जब हलक में अटक गई सांसें, 3 बार लैंडिंग हुई फेल, 1 घंटे तक हवा में चक्कर लगाता रहा विमान, रोने लगे यात्री। जी हाँ, कई बार कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसकी कभी भी कल्पना नहीं की जाती। ऐसा ही अभी हुआ है बीते शनिवार को। जानकारी के मुताबिक स्पाइस जेट का नियमित विमान सेवा अहमदाबाद से यात्रियों को लेकर जैसलमेर ले जा रहा था, लेकिन लोगों की सांसें उस समय अटक गई जब स्पाइस जेट का विमान तकनीकी कारणों से जैसलमेर हवाई अड्डे के रनवे पर लैंड नहीं कर सका। पायलट के 3 अलग अलग बार कोशिश करने के बावजूद प्लेन की लैंडिंग फेल हो गई, लिहाजा करीब 1 घंटे तक विमान हवा में उड़ता रहा। इस दौरान यात्रियों में घबराहट फैल गई, कुछ यात्री तो रोने भी लगे। बाद में विमान को वापस अहमदाबाद ही ले जाया गया और उसकी वहां पर सुरक्षित लैंडिंग हुई, यानी कि जहां से लोगों को जहां पर पहुंचाया जाना था वहां पर लैंडिंग सफल नहीं हुई। प्लेन जहां अहमदाबाद से आया था तो दोबारा उसे उधर ही ले जाकर उसकी लैंडिंग करवाई गई और एक बार फिर से बहुत सारे लोगों की जान बच गई। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फ्लिपकार्ट पर एप्पल डे सेल शुरू, 6 दिनों तक सस्ते में बिकेंगे आईफोन के मॉडल्स। जी हाँ, अगर आप भी आईफोन पसंद करते हैं और नया आईफोन मॉडल खरीदने का प्लान बना रहे हैं और डिस्काउंट का इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ई कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर बीते रविवार से यानी कि 21 मार्च से एप्पल डे सेल की शुरुआत हुई है। आपको बता दें ये सेल 6 दिनों तक चलेगी। 6 दिनों तक चलने वाली एप्पल सेल में कई आईफोन मॉडल को डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। जो भी लोग एप्पल का आईफोन खरीदने वाले हैं तो अभी उन लोगों के लिए सुनहरा मौका है। बाकी इसकी अधिक जानकारी के लिए आप सीधे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं। कौन कौन से मॉडल पर डिस्काउंट मिल रहा है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, क्या क्या ऑफर चल रहे हैं, ये टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कई राज्यों की सरकारों ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों की वजह से ये फैसला लिया है कि इस बार होली मनाने पर रोक रहेगी। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राज्य सरकारों ने ये जो होली मनाने पर रोक लगाई है तो ये फैसला आपके पर्सनल राय के हिसाब से सही है या गलत है। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। ध्यान रखें कि आपके दिए हुए जवाब से बहुत कुछ पता चलेगा, तो इसीलिए अपना कमेंट इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सेना में नौकरी का शानदार मौका, 2.5 लाख रुपए तक मिल सकती है सैलरी। जी हाँ, भारतीय सेना में 133वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए भर्ती के लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं। इस भर्ती के लिए सिर्फ योग्य अविवाहित पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। सेना की इस भर्ती के लिए कैंडिडेट 26 मार्च 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस मांगी गई एप्लीकेशन की योग्यता को पूरा करते हैं और अगर आपकी इसमें रुचि है तो आप लास्ट डेट 26 मार्च 2021 से पहले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यूपीएससी में भी अभी बिना एग्जाम के अधिकारी बनने का मौका है। आज 22 मार्च तक ही कर सकते हैं इसमें अप्लाई। विभिन्न मंत्रालयों में होनी है अधिकारियों की भर्ती। जी हाँ, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी ने विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। जो भी कैंडिडेट्स इस वाली वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं तो वो आज 22 मार्च तक इस वाली वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको 2 तरह की वैकेंसी के बारे में बताया है। इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके इन दोनों ही वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। इस तरह की टोटल जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके रूसी सैनिक का वो वीडियो देख पाएंगे जब उसका पैराशूट हेलीकॉप्टर में फंस जाता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लगातार 22वें दिन भी नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको फिलहाल के ताजा भाव। जी हाँ, लगातार 22 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। इसमें ना तो कोई कमी आ रही है और ना ही कोई बेसी की जा रही है। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 91 रुपए 17 पैसे का मिलेगा। वहीं आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 81 रुपए 47 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो होम लोन पर 31 मार्च तक के लिए ब्याज दरें घटी। घर खरीदने वालों के लिए सुनहरा है ये मौका। जी हाँ, अपना खुद का घर खरीदने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल देश के कई सरकारी और निजी बैंक 31 मार्च तक 6.65 से 6.70% की ब्याज दर पर होम लोन दे रहे हैं। साथ ही में बैंकों ने ये दावा किया है कि ये 10 साल में सबसे कम ब्याज दर है। इसका मतलब ये हुआ कि अब लोग बेहद कम EMI देकर अपना खुद का घर ले सकते हैं। खास बात यह है कि अब लोगों को होम लोन के बाद 5 लाख रुपए तक का आयकर में भी छूट मिल सकता है, यानी कि जो टैक्स भरते हैं तो इसमें भी छूट मिल सकती है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच जा सकते हैं और होम लोन के बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज 22 मार्च 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।